Hi guys, my name is Govind and welcome to the very first session of Know It All. नो इट ऑल बेसिकली एक 10 लेक्चर की पूरी सीरीज है जिसको मैं अलग अलग सेक्शंस में बनाऊंगा, जिसका पर्पस है जो मैंने पिछले 10 सालों में सीखा है उस चीज को वीडियो दर वीडियो और लेसन्स दर लेसन्स ब्रेक करके आने वाले जनरेशन को नॉलेज के तौर पे पास करना. आई एम जस्ट मेकिंग दीज वीडियोज. आई डोंट नो वेदर एनीवन विल सी दिस वीडियोज और नॉट, बट अगर कोई ने बाद में देखता है या फिर मैं भी इन वीडियोज को अगर मैं बाद में देखता हूँ तो मुझे ये पता चले कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे क्या थॉट्स थे, जो थॉट्स मेरे गलत थे और उनको मैं किस किस तरह से आगे जाके इम्प्रूव कर सकता था. सो बेसिकली ये 10 जो वीडियोस रहेंगी, ये 10 से 11 जो चैप्टर्स रहेंगे, इसके अंदर सब चैप्टर्स टाइप चीज रहेंगे. तो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट चैप्टर है मनी, and then we'll be proceeding to other things like sex, power, speed, drugs, porn, family, friends, social media and of course mobile phone. तो ये सारी की सारी चीजों को ऊपर मैं बात करूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो फर्स्ट चीज है दैट इज मनी. तो पैसे के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि बेसिकली यूथ, आप लोग सबके सब लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं. एंड देन देर इज समथिंग विच इज नोन एज द टाइमलाइन ऑफ सक्सेस. आपके आसपास आप लोगों को इतना ज्यादा पैसा कमाते हुए देखते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया और आई शुड से ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू. तो आपको ये होता है कि यार मेरे को भी बहुत ज्यादा पैसा कमाना. ठीक है, एंड ये चीज जो आ जाती है, ये इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है, क्योंकि वो स्कूल से ही आपके अंदर ये डाल देते हैं कि हाँ आपने पैसा नहीं कमाया तो एक तरह से आपकी अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुई तो फिर आपको कोई मतलब सोसाइटी में इज्जत नहीं देगा तो उसके बाद आपको लोग मानेंगे नहीं, लोग नहीं मानेंगे. तो उसके बाद में ये सारी सारी दिक्कतें हम लोगों को सोसाइटीज में देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो बेसिकली 3 गलतियां जो यहाँ पे आपसे होती हैं कि सबसे पहली चीज, आप कॉलेज का प्लेसमेंट के बेसिस पे कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, सो जब जितने भी यूजी के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर ये कॉलेज कैसा है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्या इस कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कि यहाँ का प्लेसमेंट नहीं है तो यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. देखिए, प्लेसमेंट इज अ फैक्टर, लेकिन सोलली किसी भी कॉलेज को सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट पे जज करना इज रॉन्ग. प्लेसमेंट कैंडिडेट का होता है, प्लेसमेंट कॉलेज का नहीं होता. सो अगर अच्छे कॉलेज में भी एक एवरेज कैंडिडेट जाएगा तो वो एवरेज कैंडिडेट एक एवरेज प्लेसमेंट पैकेज को ही फेच कर पाएगा, एक रिमार्केबल पैकेज को फेच नहीं कर पाएगा. और वही एक मतलब आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट को अगर मैं एक एवरेज कॉलेज में भी भेज दूं तो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ ही विल बी डूइंग मच बेटर देन एवरेज कैंडिडेट गोइंग टू अ गुड कॉलेज. ओके, सो ये चीज है. अच्छा, पैसे के ऊपर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि लोग इस चीज को समझते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, जो एक बहुत सही बात भी है कि लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को पैसे लेके करते हैं. पैसे लेके लोग सिखाते हैं कि किस तरह से पैसे को मैनेज करना है आपको. एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट प्लानर्स होते हैं इनफैक्ट कि जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से एमबीए करने के बाद में जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं, वो बेसिकली यही काम करते हैं कि जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं उनको बताते हैं कि उनको पैसे के साथ में कहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे रिटर्न मैक्सिमम आए. ठीक है, सो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, ये सीरीज इस चीज के अराउंड बेस है जो फर्स्ट चैप्टर है. तो फर्स्ट चैप्टर का आज फर्स्ट पार्ट है, उसको कहते हैं देयर इज नो क्विक मनी. सो आसान भाषा में बता देता हूं, बहुत ही क्लियर कट. आज 6 दिसंबर 2020 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं. एंड आजकल अगर आप YouTube खोलेंगे तो इस तरह के, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे इस तरह के बहुत सारे एड्स आते रहते हैं जिसमें ये कहते हैं कि बस घर बैठे तुरंत लोन पाएं. ठीक है, सो इस चीज को 2 पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं. आप लोन का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो वो एक्सपेंडिचर है या फिर वो एक्सपेंस है. एक्सपेंडिचर मतलब समथिंग विच इज प्लान्ड, लाइक आप लोन लेके कार ले रहे हो और कार को आप फिर टैक्सी के तौर पे चला रहे हो. ठीक है, सो उससे क्या हो रहा है, आपकी इनकम आएगी टैक्सी चलाने से और वहां से आप लोन को रिपेमेंट कर दोगे, तो दैट टैक्सी इज सर्विंग एज अ टूल फॉर यू. ओके, एंड दैट टूल इज हेल्पिंग यू टू अर्न मोर मनी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I am making this video, and if I want to take a loan from the bank to purchase a good quality camera, now that money will be utilized in getting tools which will be helping in my business. So वो वाला लोन जो होता है, जो एक्सपेंडिचर के लिए किया जाता है, वो लोन होता है सही. ठीक है,
अब दूसरी चीज होती है, उसको कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस होता है खर्चे बिना बात के, या फिर यूजलेस खर्चे जो प्रोडक्टिव नहीं है, लाइक लोन लेना और लोन पे आईफोन ले लेना, या फिर आजकल जो चल रहा है सैमसंग फाइनेंस एंड ये सब चीजें, कि आप लोन पे आधार कार्ड और पैन कार्ड देके तुरंत आप जाके लोन पे वहां से उनसे फोन खरीद सकते हैं, ठीक है। इवन व्हेन इट इज नॉट सॉल्विंग एनी स्पेसिफिक पर्पस फॉर यू, बट पीपल आर गेटिंग एंट्रैप्ड इनटू दिस, क्योंकि लोग उस पर्टिकुलर डिजायरेबिलिटी के चक्कर के अंदर आ गए और उस फोन को खरीदना चाहते हैं। सो सबसे पहला लेसन जो आज की क्लास का है वो ये है कि आप जल्दी से पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। ये बहुत ही एकदम क्लियर कट बात मैं आपको बता देता हूं, उसको इस सेंस में समझिएगा कि लोग ये समझते हैं बहुत सारी जगह पे होता है कि नहीं सर स्टॉक मार्केट या फिर उसने ये बताया है कि ऐसे कर लोगे तो जल्दी से पैसा बन जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अपना खुद का पॉसिबल एग्जांपल बताता हूं कि अगर आपको मैं आपको एकदम मतलब रियल, अब मेरे साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मैं इस तरह के धोखे में एक बार फंसा और उससे मेरे को रियलाइजेशन हुई, तो इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा चीज बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप अमीर बनना चाहते हैं, सुपर रिच बनना चाहते हैं, उस सपने में कोई बुराई नहीं है, सपना बिल्कुल सही है, अमीर बनना सब चाहते हैं, सुपर रिच बनना सब लोग चाहते हैं, बट पहली चीज उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने के लिए आपको सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, एंड देन वो सिस्टम्स आपको पैसा कमा के देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक Amazon इज देयर, सो एनीवन इज प्लेसिंग ऑर्डर, एनीवन इज सेलिंग द आइटम ऑन Amazon, बट जेफ बेजोस को बीच में कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है जो गवर्नमेंट है कि आप कुछ भी खरीदो या बेचो आप हमको टैक्स दोगे, ठीक है। तो जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, इस चीज के ऊपर काम करने वाली जितनी भी सारी की सारी चीज हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपका आसानी से पैसा बनाने के लिए फोकस करती हैं। नंबर एक चीज, तो सबसे पहली चीज क्या है कि पहली बात तो आप जल्दी से पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो एकदम इंस्टेंटली अगर आपको कोई लोन दे रहा है और कह रहा है कि आपको पैसा एकदम से आ जाएगा, या फिर कोई कह रहा है घर बैठे टाइपिंग वर्क और कंप्यूटर वर्क करने से या फिर मैसेज भेजने से ही आपको क्या कहते हैं 10-10-12 हज़ार रुपए पर डे के आप कमा सकते हो, तो वो सब लोग आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, मनी जब आप कमाते हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है पैसे में। ये बात आपके पेरेंट्स आपसे या फिर कोई घर में बड़ा होगा वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा कि 10,000 रुपए कमाने में भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपको एकदम से रातों रात अमीर बना देगा, तो दो चीज हो सकती है, या तो वो आपका बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, या फिर वो आपका बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई आपको कह रहा है ना कि वो आपको रातों रात अमीर बना देगा, वो खुद को कह रहा है कि मैं अपने आप रातों रात अमीर बन जाऊंगा और आपका पैसा मैं अपने पास में ले लूंगा, ठीक है। सो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं, बट एक्सेप्शंस वहां पे हैं जहां पे लोगों ने एक्सेप्शनली काम किया है, रात दिन मेहनत करी है, एंड उन लोगों ने कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जिसकी पिचिंग जो थी वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट थी, ठीक है। And that is why they went into becoming some legends. For example, demonetization 8 नवंबर को हुआ, 9 नवंबर को, अच्छा 8 नवंबर से पहले ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही थी लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत ही मार्जिनल लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते थे, ठीक है। 9 नवंबर को इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स की जो फर्स्ट पेज था उसके ऊपर पेटीएम का फुल पेज ऐड था, ठीक है। And they paid 15.6 crore rupees. I have read this thing somewhere, but ये जो चीज है ये this thing is not verified. So इसको मैं आपको मतलब श्योरली नहीं बता सकता इस चीज को कि ये चीज मतलब पक्की बात है नहीं है, but they utilize that opportunity. They utilize that opportunity in order to make fortune. Okay. So one thing is this. दूसरा, ये धोखा है, धोखा होने वाला है इसमें मेरे साथ में, ठीक है। बट उसके बाद भी पेरेंट्स ने मेरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो होती है उम्र की, उसमें आप किसी को नहीं समझते, ठीक है। मैंने फिर भी लड़ झगड़ के मैंने बोला, मैं मेरे को चाहिए कि पैसा, लेकिन मेरे को अपना काम करना है। तो उन्होंने मेरे को कहा चल ठीक है तू ले जा, तो उन्होंने मेरे को 11,000 रुपए दे दी, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए कि मैंने पैसे दिए थे, तभी एक दिन मतलब फर्स्ट एक सर्वे मैंने भर के भेज भी दिया था पहले हफ्ते का। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग माय पेमेंट कि मैं 1,500 रुपए आएंगे, बढ़िया ऐश करेंगे 1,500 रुपए, ठीक है। और ऑब्वियसली वो तो होना ही नहीं था, ठीक है। कंपनी भाग गई, एंड
मेरी तरीके के 24 लाख लोगों का 11,500 रुपए लेके वो भागी। एंड इट वाज 2200-2300 करोड़ रुपए का स्कैम था। कंपनी का नाम था स्पीक एशिया, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज मैं कॉलेज में था एंड वहां से मेरे को लाइफ का एक बहुत जरूरी लेसन मिला। जो लेसन ये था कि आप जल्दी से बहुत सारा पैसा नहीं बना सकते। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि आप जल्दी से बहुत सारा पैसा बना लेंगे, तो वो आपके साथ में धोखा कर रहा है, वो आपके साथ में चीटिंग कर रहा है। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। सो ये चीज, सो हमारा आज का पहला लेसन जो है वो यही है कि देयर इज नो क्विक मनी। इफ समवन इज मेकिंग यू फील दिस थिंग कि हाँ आप बहुत जल्दी से बहुत सारा पैसा बना लेंगे, तो वो आपका बना रहा है, ठीक है। और ऐसे लोगों से विशेषकर सतर्क रहिए, ठीक है। एंड कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंसेस ना हो। एक्सपेंडिचर जो एसेंशियल कमोडिटीज के लिए होते हैं, जो आपके टूल्स हैं जहां से आपको इनकम आएगी। एक्सपेंस जो आप खर्चे करते हैं जहां से आपको इनकम नहीं आएगी, ठीक है गाइस। सो ये